हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 21 अगस्त 2018 में सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जाता है उसे एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये राइस प्रोडक्शन, चावल का उत्पादन है। देश दे रखा है भारत, भूटान, श्रीलंका, चीन, जापान। भूटान में सर्वप्रथम किस वर्ष चावल के उत्पादन में गिरावट हुई? ये भूटान हैगा, ये वर्ष दे रखा है। देखिए 14.5 से बढ़कर 16.3 हो गया और 2003 में ये घट के 16.1 हो गया। 0.1 का ड्रॉप हुआ है ना, तो सब ये हो गया। 2003 में पहली बार गिरावट हुई भूटान में। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोपहर के 3:47 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया दोनों कोणों में से छोटा कोण कितना होगा? देखिए कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 30h। इसको माइनस हो जाए, ये डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस 11/2m। ठीक है। एच क्या है? एच में घंटे है ना, ये 3:47 है, एच में ये घंटा आ जाएगा और मिनट में ये 47 मिनट। इसकी वैल्यू को रख देते हैं, ये 30 × 3 हो जाएगा। डिफरेंस इनका 11/2, मिनट है 47। ठीक है। इसकी गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 90। इसकी इसमें पहले 11 में गुणा कर दीजिए, है ना, कितना हो जाएगा? 7, 4 और 11, एक और 3, 5 से 517 हो जाएगा। इसको 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छीन 2 अठे 16 और ये 0.5। ठीक है। इसको 90 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 268.5। ओ सॉरी 168 है ना, 90 में से घटा रहे हैं तो 168.5। ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल मेरिट ऑर्डर में ग्रेट क्रूक्स कमांडर आइवरी कोस्ट अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान को हाल ही में किस भारतीय को प्रदान किया गया था? वो किया गया था प्रणब मुखर्जी को उस टाइम पे, लेकिन अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? वो होता है बल, है ना। न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए, है ना। और कोई वस्तु गतिमान हो तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसको उसकी दशा में उसकी परिवर्तन ना कर दिया जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 हो जाए? कितना जोड़ा जाए वो हमने मान लिया x, तो 4/5 में हम जोड़ देते हैं x, प्राप्त कितना हो जाएगा? 5/4। इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 5/4 माइनस 4/5। एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा? 20। 5 की गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा, 4 की गुणा कर देंगे 16, है ना। इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो आ नहीं रहा, आपस में गुणा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर से। ठीक है। 25 में 16 घटाएं, कितना आएगा? 9। 20 बटे में है 20, तो क्या हो गया? 9/20। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो समस्या चित्र में प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। अच्छा देखिए, ये जो है सिंबल को इसे जो है पहले 90 डिग्री घुमाए तो इधर आ जाएगा ये, है ना, और फिर एक और बार 90 डिग्री घुमाए तो ये इस तरह से इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो हम भी इसमें क्या करें, इसे 180 डिग्री घुमा दें। 180 डिग्री घुमाएंगे, ये पोजीशन इधर आ जाएगी। ये पोजीशन हमारी आंसर में चेक करते हैं। देखिए इसको घुमाया 180 डिग्री तो ये इधर आ गया, ये ऑप्शन इसमें आ रहा है ना।
और क्या होगा कि ये जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन ए में मैच हो रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 के इकोनॉमिक टाइम्स जीवन साफल्य पुरस्कार किसने जीता है? वो जीता था वाईसी देवेश्वर ने, है ना। ये अब पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? उभयलिंगी मतलब जिसमें नर व मादा दोनों प्रजनन अंग हो। प्रजनन अंग हो, वो क्या है? वो है सरसों। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि होता है टमाटर, टमाटर हो गया, आम हो गया, बैगन हो गया, गुलाब हो गया, है ना। ये सब जो है उभयलिंगी हैं, इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में भारत में संयुक्त राष्ट्र के साधना राजपूत के रूप में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूकता फैलाना था? वो थे अशोक अमृत राज। पुराना क्वेश्चन हो गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मैसे 12 और उनका लैसे 72 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x1 गुणा x2 बराबर LCM गुणा HCF। ठीक है, x1 क्या है? पहली संख्या। x2 क्या हो गई? दूसरी संख्या। तो पहली एक संख्या में दी है 24, हमें दूसरी संख्या निकालने को कहा है। एलसीएम कितना दिया? एलसीएम है 72। एचसीएफ कितना दिया है? 12। बस इसको भाग कर लीजिए। देखिए, 12 से 2 बार में जाएगा, 12 छिक 72, ये 6 बार में, 2 से 3 बार में काट देंगे, कितना हो जाएगा? ये 3 की गुणा हो जाएगी, 12 तिया 36। ऑप्शन हमारा 2 राइट हो जाएगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी नानी है ना। ये नीना हो गई, उसने अपनी नानी, है ना, यानी उसकी मम्मी की मम्मी, है ना। स्त्री लड़की के लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि मेरी नानी की इकलौती बेटी यानी उसकी मम्मी हो गई, का बेटा है, मम्मी का ही, मम्मी का लड़का हो गया ना, ये हो गया लड़का, है ना। इसको, लड़के को हम दिखाते हैं स्क्वायर से। ठीक है, तो ये देखिए, दोनों एक ही मम्मी के बच्चे हो गए। नीना का ये क्या हो गया? नीना इसकी बहन हो गई, है ना, लड़के की। नीना का उस लड़के के साथ क्या संबंध है? नीना उस लड़के की बहन हो गई, है ना, ये बहन भाई का रिलेशन हो गया इसमें। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? वो होता है आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखें। और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। रक्त को अगर दो भागों में बांटा जाए तो एक हो जाएगा सॉलिड, है ना, ठोस, जिसमें आ जाता है ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा लिक्विड पदार्थ। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड ही प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा, लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9409 का वर्गमूल कितना होता है? वर्गमूल निकाल लेंगे, 9409 लास्ट से जोड़े बनाते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 9 निमा 81, 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 से ये छोटा है ना, तो 9 निमा 81 से जाएगा ये। कितना आ रहा है? ये आएगा 3, ये 1, 1009। ठीक है, जितने की गुणा करते हैं उतना ही जोड़ देते हैं, तो ये 18 हो गया। अब देखिए, 9 हमारा 9 किस में आ रहा है? 9 खाली एक में आ रहा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन यही सही हो गया।
बाकी हम 7 से गुणा कर सकते हैं, 749 9 आएगा 4, और ये 8 सते 56, 56 4 60 हो गया, और 6 बचा हमारा, 7 6 13, ये हो गया 309। तो 97 हमारा इसका वर्गमूल हो गया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें पहले 2 डिजिट किससे जा रहे हैं, और बाकी अगर अगर इसमें एक से ज्यादा मल्टीपल ऑप्शन होते तो हम उसका लास्ट का यूनिट डिजिट लगा, मान लीजिए 93 दे देता है ना, तो हम अब यूनिट डिजिट में 9 भी कौन, तब हमें निकालना पड़ जाता, लेकिन ये 92 दे देता है ना, 92 देता, 98 देता, तो हम यूनिट डिजिट से भी इसे निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में प्रकाशित भारतीय उपन्यास नो अदर वर्ड्स के लेखक कौन है? वो है राहुल मेहता। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? वो है उदासीनीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, जब स्ट्रोंग है ना, अब इसको भी लिख लीजिए, जब स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस के साथ मिलता है, स्ट्रोंग बेस के साथ, तो उदासीनीकरण में जो नमक प्राप्त होता है हमें, है ना, उसका पीएच होता है, पीएच होता है 7। ठीक है, जब स्ट्रोंग एसिड मतलब प्रबल अम्ल और ये प्रबल क्षार। ठीक है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं तो नमक जो बनता है वो जो है NH7, जिसका पीएच 7 होता है, मतलब न्यूट्रल होता है ना। जब स्ट्रोंग एसिड मिले वीक बेस के साथ, वीक बेस के साथ, तो क्या होगा कि जो है स्ट्रोंग एसिड है तो वो स्ट्रोंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसका पीएच जो है 7 से कम हो जाएगा। इसी तरह से जब वीक एसिड जो है स्ट्रोंग स्ट्रोंग बेस के साथ मिलेगा, अब स्ट्रोंग बेस हो गया तो वो बेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसका पीएच जो होगा 7 से ज्यादा हो जाएगा। आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? स्पीड दी है 66 किलोमीटर घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। कैसे करते हैं? ये 5/18 से गुणा करके, है ना। ये 6 से कटेगा 11 बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो 11 पचे 55/3, है ना। इसको और डिवाइड नहीं करना, बस ऐसे ही लिख लेंगे, है ना। लेंथ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? ट्रेन की लंबाई प्लस 300 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना। और हमें टाइम कितना दिया? टाइम दिया है 24 सेकंड का। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकालना क्या हमें? लेंथ निकालनी है, तो फॉर्मूला वैल्यू रख देते हैं। स्पीड की वैल्यू होगी 55/3 बराबर डिस्टेंस कितना है? L प्लस 300, टाइम कितना है? 24। इसे 30 से काटेंगे, ये 6 बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, 8 की इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये? 8 पंचे 40, है ना, 440 हो जाएगा। L प्लस 300, 300 को इधर ले जाएंगे तो L कितना आ जाएगा? L आएगा 140, है ना। ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 140 मीटर। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, 140 मीटर, ये गलत दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है? त्रिपेलोब्लास्टिक मतलब जिसमें 3 लेयर होती है सेल में, 3 लेयर सेल में। ठीक है, और ये पूछा नहीं है तो वो होता है जेली फिश, है ना। यानी कि इसमें जो है डबल लेयर होती है ना, इसे बोल सकते हैं डाइप्लोब्लास्टिक। ये हो जाएगा डाइप्लोब्लास्टिक, जिसमें 2 लेयर पाई जाती है, 2 लेयर, है ना। और जो है 2 लेयर और किस किस में पाई जाती है? एक तो ये हो गया जेलीफिश, ठीक है, उसके अलावा किस में पाई जाएगी? ये हो जाएगा कंघी जेली, है ना, कंघी जेली में भी मिलता है, और मिलेगा कोरला में। ठीक है, कोरला में मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, 3 लेयर वाले। 3 लेयर में कौन कौन से आते हैं? हमारा मनुष्य भी आ जाएगा इसमें, मेंढक भी आ जाएगा, ठीक है, शार्क भी आ जाएगा,
इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है, वो चित्र कौन सा है। ये फिगर देखिए, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें और चेक कर लेते हैं। ये ऊपर जा रहा है इस तरह से और ये इस तरह से, हाँ ये इसमें पूरे का पूरा हमारा मैच हो रहा था, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, वो होता है गर्भाशय, यूट्रस। ठीक है, आप इसको याद रखें। और फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, जहां पे निषेचन होता है ना, निषेचन होता है। और ये मूत्रवाहिनी क्या होती है, किडनी से, किडनी को ब्लेडर से जोड़ने वाले है ना, ये ब्लेडर होता है और ये किडनी हो गई ऐसे ना। एक इससे एक ट्यूब जुड़ी रहेगी जो ब्लेडर तक जाएगी, इस ट्यूब को ही बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर, तो किडनी को ब्लेडर से जोड़ने वाली ट्यूब को बोला जाता है यूरेटर, मूत्रवाहिनी, इसका याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था, वो यूनान देश का था। ठीक है, वो किसके शासनकाल में आया था, यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। इसे किसने भेजा था, इसे भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, निकेटर ने। और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है प्रतिरोध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दो कॉलम का आवेश प्रवाहित होता है, यदि दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा बताइए, है ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वर्क बराबर पोटेंशियल डिफरेंस गुणा कूलम आवेश। ठीक है, तो विभवांतर, ये विभवांतर दिया नहीं, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 5 वोल्ट, आवेश कितना दिया है 2 कूलम, तो गुणा कर दें कितना हो जाएगा, ये 10 जूल हो जाएगा ना, कार्य का मात्रक होता है जूल, 10 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अलग है, गेंद को छीनने की कला, छापामार, गेंदबाज, प्रतिरक्षक। गेंदबाज अलग हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अंकों के क्रम को पूरा करने हेतु सही विकल्प का चयन करें। देखिए 13, फिर 10 हो रहा, फिर 7 हो रहा, फिर 4 हो रहा है, इसका अंतर कितना आ रहा है, -3 का। इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका ही -3 आ रहा है, इसका अंतर कितना आ रहा है, -3 का। तो अगला भी -3 का अंतर, 4 में से 3 जाए कितना जाएगा, 1, ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के कौन से केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो है रामविलास पासवान। लेकिन अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है। तो जो है ये सारे के सारे अंकों को हमें जोड़ना, भाई सारे तो यही हो गए भाई, छात्र में जो है बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, एथलीट्स भी होते हैं, डिसिप्लिन्स भी होते हैं, है ना। तो हमें इन सबको जोड़ना है। देखिए ये 10 है, 10 को अलग लिख लीजिए, है ना। और ये कितना हो गया, 9 और 1 10, ये हो गया, इसको इधर लिख लीजिए, 7 2 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 5, 18 5 23, 23 5, 23 और 4 कितना हो गया, 27, 23 और 4 27, 27 8 कितना हो जाएगा, 27 8 हो जाएगा 36, सॉरी 35 हो जाएगा, 27 8 35, तो कितना जोड़ लेंगे, 5 3 4 और 1 5, ये हो जाएगा 55। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन A1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रीमती एक्स के पति श्रीमती वाई की माँ के इकलौते बेटे हैं। श्रीमती एक्स के पति है ना, ये एक्स हो गए, इनके पति जो है ये पता नहीं है कौन है, लेकिन इनके पति जो है श्रीमती वाई ये वाई है, इनकी माँ के है ना, इनकी माँ के इकलौते बेटे हो गए। ठीक है, तो यदि श्रीमती एक्स के भाई श्रीमती एक्स के भाई, इनका कोई भाई हो गया, और श्रीमती वाई के पति और श्रीमती वाई के पति, इनके पति हो गए, ये चचेरे भाई है, इनमें उनमें जो है रिश्ता हो रहा है चचेरे भाई का, ये भाई है चचेरे। ठीक है, तो श्रीमती एक्स और श्रीमती वाई से क्या संबंध है? श्रीमती एक्स और श्रीमती वाई का क्या संबंध है? देखिए, ये जो है इनके हस्बैंड हो गए ये, और ये इनकी बहन हो गई है ना, इकलौती माँ के बेटे हैं, एक ही माँ के दो बच्चे हैं, तो ये अगर लड़का है तो, और ये लड़की है, तो ये भाई बहन हो गए। तो इसका और इससे क्या रिश्ता पूछा गया? तो ये भाभी और ननंद का रिश्ता हो गया, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, नंद भाभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? वो होता है ग्रुप 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्य का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। वक्तव्य क्या है? उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक पहुंच ना जाओ तब तक ना रुको, एक तरह का मोटिवेशन हो गया ना, मोटिवेशन। निष्कर्ष क्या निकलेगा कि एक इंसान को उसकी मजबूरी की स्थिति से बाहर निकालना होगा। बिल्कुल सही बात होगी, मोटिवेशन दिया जा रहा है ना, इसलिए कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसे मोटिवेट किया जाए तो वो बेहतर कर सकता है। तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था ना। ये टावर हो गया जिसकी लंबाई है 36 मीटर के आरंभिक स्थिति से, है ना। तो जो है कोई लेडी होगी, ये यहाँ पे खड़ी है, तो उसका जो आरंभिक स्थिति कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, वह वह इस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थान एक सीधी रेखा में। अच्छा देखिए, दूर चली गई है ना, ये इधर चली जाएगी, तो एक ही रेखा में आ रहा है आधार उसका। ठीक है, टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई है? वो यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट कितनी दूर चली गई है, हम उसको मान लेते हैं वो है x। ठीक है, ये टावर की लंबाई हमें पता ही है 36 मीटर, बस हमें इसको सोल्व करना है। ग्राफ को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए, इसमें इसको मैं मान लेता हूँ ये लंबाई है l, या इसको d ले लेते हैं, d ले लेते हैं ना। इसकी मैं इसका निकालूं ये 1060 का, तो क्या हो जाएगा? 1060 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया? 36, आधार कितना हो गया? d मान लिया हमने। 1060 का मान कितना होता है? ये होता है √3, तो 36 बटा डी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 बटा √3। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो ऊपर नीचे √3 की गुणा कर देंगे, तो √3 की √3 से गुणा होगी 3 हो जाएगा, है ना। 3 की भाग करेंगे तो आएगा 12, 12√3। तो हमें ये डिस्टेंस मिल गई, ये है 12√3। ठीक है, अब जो है, अब हम इसमें लगाएंगे 10 630 में। ठीक है, 10 30
बराबर कितना हो जाएगा, लंब और आधार, आधार मतलब इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, ठीक है। तो 36 बटा ये डिस्टेंस कितनी है 12√3 प्लस ये डिस्टेंस हो जाएगा, बस यहाँ पे 30 का मान कितना हो जाएगा, 1030 का ये होता है 1√3 बराबर 36 बटा 12√3 प्लस एक्स, इसकी गुणा इधर कर देंगे है ना, इसकी गुणा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी इधर कर देंगे, इसकी इधर क्रॉस है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12√3 प्लस का एक्स बराबर में हो जाएगा 36√3, इस 12√3 को इधर ले आएंगे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा है ना। तो ये महिला जो इधर से इधर 24√3 चली गई है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 24√3, ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से कोई 5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का है ना, उन्नयन कोण यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है तो टावर उससे ऊंचा ही होगा, ठीक है। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी है ना, ये हो गया 45 मीटर ऊंची, उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो टावर से प्लेटफॉर्म की कितनी दूरी है, ये टावर हो गया, ये प्लेटफॉर्म हो गया, इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे पता है हमें ये 1030 है तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये टोटल 45 है तो ये इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, ये 45 लिख लेते हैं, तो ये पोर्शन हो जाएगा 40 है ना, 40 और पास 5 जोड़ देंगे तो ये टावर की पूरी हाइट आ जाएगी हमें। अब पता है 1030 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब 40 हो गया, आधार को हम एक्स मान लेते हैं है ना, 1030 डिग्री बराबर लंब 40 हो गया, आधार एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 1030 का मान क्या होता है, ये होता है 1/√3 बराबर 40 बटा एक्स, एक्स को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 40√3, ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा 40√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करेंगे कि दी गई पूर्व धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति क्या है, वर्ष 2024 अधिवर्ष है, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, ठीक है। पूर्व धारणाएं क्या निकली, 2024 में फरवरी में 29 दिन होंगे, हाँ बिल्कुल लीप ईयर है तो फरवरी जो है 29 दिन की हो जाएगी। और सेकंड क्या हो गया, ये तो स्टेटमेंट ठीक हो गई, वर्ष 2019 एक अधिवर्ष नहीं है, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता है कि लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है और 4 साल पहले क्या होगा 2016 लीप ईयर होगा, उसके अगला साल लीप ईयर नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गई है ना, कि लीप ईयर नहीं है, तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांद्र अम्ल को तन्नु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, सांद्र अम्ल में पानी मिला देंगे, जितना पानी मिलाएंगे वो उतना ही तन्नु होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा है ना, अगर एक ही बार में हम धीरे धीरे मिलाना चाहिए ना, एक बार में मिला देंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ऊष्मा रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करने पर एक महिला 1 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाती है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करने पर 3 मिनट देरी से पहुंचती है, उसके द्वारा पूरी की गई दूरी कितनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक स्पीड से चलने पर कितने मिनट में पहुंचती है और दूसरी स्पीड से चलने पर अलग टाइम में पहुंचती है, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, स्पीड 1 गुणा स्पीड 2 बटे स्पीड 1 स्पीड 2 का डिफरेंस है ना, इन दोनों का अंतर, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ से हम रखेंगे S1 कितना है 45, S2 दूसरी स्पीड क्या है, दूसरी स्पीड है 40, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, वो है 5 का, 5 किलोमीटर प्रति घंटे का, इसे डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटे में रखें तो हमारा आंसर किलोमीटर में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि जो है वो 1 मिनट पहले पहुंच गई,
है ना। टाइम, ये टाइम था उससे 1 मिनट पहले पहुंची और ये 3 मिनट देरी से पहुंची, तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो 4 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 मिनट, लेकिन ये मिनट में है तो हम इसे घंटे में बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो इसको 60 से हम भाग दे देंगे। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी और 5 से ये 5 नहीं 45 हो जाएगा। 4 से इसे काटे 2 बार में, ये 3 बार, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो क्या हो, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई हमारी। ऑप्शन ए वन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। इथेनॉल का डैश के लिए एक विकृतीकरण होता है ना, विकृतीकरण होता है पीने के पानी के, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, है ना। जब इथेनॉल में हम मेथेनॉल मिला देंगे, इथेनॉल में मेथेनॉल मिला दें तो ये उसका विकृतीकरण हो जाएगा, विकृतीकरण हो जाएगा, है ना। तो ये अब पीने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए मेथेनॉल एक जहरीला पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया समस्या चित्र नीचे के उत्तर चित्रों में से किसी एक में निहित है, उस उत्तर चित्र की पहचान करें। ये चित्र दिया गया, देखिए किसमें मिल रहा है हमारा। देखिए इसमें चेक करें तो हमारा ये इधर से बन रहा है ना, जबकि हमारा इधर से बनना चाहिए था, इस साइड से। तब ये दूसरा इस साइड से, इसमें ऐसा कोई कॉमन मैच नहीं हो रहा है ना। इसमें देखें, इसमें ये इधर से बन रहा है, अगला ये ऐसे बन रहा है, जबकि हमारा ऐसे इस पे बनना चाहिए था। इसमें देखिए, इसमें ये ऐसे बन रहा है और अगला ऐसे बन रहा है, और अगला ऐसे बनेगा और उसके बाद अगला ऐसे बनेगी, जो बिल्कुल सही शेप हो रही है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है, यदि वह पहले 10 सेकंड में x1 और शेष 10 सेकंड में दूरी x2 तय करता है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोनों दूरियों के बीच का हमें रिलेशन पूछा गया है ना। देखिए इसको समझते हैं कि एक कोई कण था, वो यहाँ से यहाँ तक गया 20 सेकंड में, ठीक है। स्थिर अवस्था में तो है ना, कोई कण है स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद, है ना, तो स्थिर अवस्था में तो यानी कि उसकी वेलोसिटी हो गई 0, पहले वो 0 पे रुका हुआ था, ठीक है। और फिर क्या रहेगी, यदि पहले 10 सेकंड में, तो पहला 10 सेकंड हम मान लेते हैं कि इधर था, है ना। इस 10 सेकंड में इस 10 सेकंड में ये x1 की दूरी चलता है, ये दूरी हो गई x1। और शेष 10 सेकंड में, टोटल 20 सेकंड है, तो ये 10 सेकंड हो गया, तो अगला भी 10 सेकंड ही बचा, ठीक है। और शेष 10 सेकंड में वो दूरी चलता है x2 की, ये दिया गया है, ठीक है। और ये कह रहा है कि स्थिर त्वरण का अनुभव करता है, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे भी सेम ये है और यहाँ पे भी एक है, ठीक है। ये स्थिर एक्सेलरेशन हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा। देखिए हमें यहाँ पे स्पीड मिल गई है, 0 है, ठीक है। और वैसे हमें स्पीड, दूसरी स्पीड की जरूरत है भी नहीं, यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं गति का दूसरा समीकरण, है ना। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके और इसके बीच हम लगा रहे हैं गति, इसके और इसके बीच लगा रहे हैं गति का दूसरा समीकरण। तो एस क्या है, ये है x1, तो हम इसे लिखते हैं x1 हो गया। u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 गुना टाइम की गुणा करेंगे, टाइम है 10 सेकंड का, तो वो 0 ही हो जाएगा, इसे लिखने की शायद जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन हमें दिया नहीं है, लेकिन पता है ये स्थिर है ना। ए हो गया। और टी कितना है, 10 था, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, इसको इससे भाग करेंगे 50 हो जाएगा, ये 0 ही है, तो कितना आएगा 50 ए। अब देखिए इसके बीच तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें इसकी वेलोसिटी नहीं पता है कि यहाँ पे उसकी क्या वेलोसिटी थी। हम क्या करते हैं कि हमने इस 10 सेकंड का निकाला, हम पूरे 20 सेकंड का ही निकाल लेते हैं,
ठीक है, कि 20 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। हमें ये पता है कि 20 सेकंड में वो x1 प्लस x2 की दूरी तय करेगा। यहाँ पे दूसरा लगा देंगे गति का, एस बराबर u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस बार हम पूरे के लगा रहे हैं तो दूरी x1 प्लस x2 हो जाएगी, x1 प्लस x2 बराबर, यहाँ भी इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो हो गया, बराबर हाफ ए। ए तो दोनों के लिए सेम ही था, सबके लिए, है ना। तो टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेकंड, 20 को गुणा करेंगे हो जाएगा 400, इसको भाग करेंगे आएगा 200। तो x1 x2 आया 200, ये ए है साथ में, x1 प्लस x2 आया 200। ठीक है, x1 हमें पता है कि 50 है, तो हम x2 को निकाल लेंगे, यहाँ पे 50 ए को रख देंगे, 50 ए प्लस x2, है ना। इसको इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 में से 50 चला जाएगा, ये हो जाएगा 150 ए, ये है x2। तो x1 मिला है हमें 50 है, इसको ऐसे लिख ले, x1 मिला है 50 ए और x2 मिला है 150 है। इन दोनों का रेशो निकालना है ना, रेशो के लिए एक दूसरे के नीचे लिख दिया हमने, ये बराबर में। ठीक है, तो इसको भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 50 से इसे 3 बार में काट देगा। तो एक ये जो है ऊपर ए आ गया, ये 3 की गुणा इसमें हो जाएगी, एक्स की इसमें हो जाएगी, तो x2 कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा 3x1। ये हमें रिलेशन मिल गया x2 का x1 के साथ, कितना आ रहा है, x2 बराबर 3x1, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ओम के 3 प्रतिरोधों, देखिए 3 गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 2 आइडेंटिकल रजिस्टर है, तो ये 2 हो गया। 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, फिर इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, है ना। दो जो है प्रतिरोधों को जो है उसके समांतर में जोड़ा गया है ना, ऐसे ऐसे ले लिया, ये 2 प्रतिरोध है जिसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो 20 ओम ये है, 20 ओम ये है। इसको समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/r बटे 1/r1 प्लस 1/r2। वैल्यू रख देंगे, R1 की कितनी है 20 है, R2 की भी 20 है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 20 आएगा, ऊपर एक एक बचेगा वो जुड़ जाएगा, है ना। तो 1/r, इसको उल्टा कर देंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/2, इसको भाग कर देंगे, R आ गया 10 ओम, इन दोनों की वैल्यू आई 10 ओम। फिर क्या कह रहा है कि वो उसके समायोजन से 10 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, तो आगे ये 10 ओम, ये 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इसका जो ओम है अब ये सीरीज हो गया है ना, तो सीरीज के लिए क्या होता है, ये नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा, आर प्लस इसे R3 लिख लेते हैं। आर कितना मिला, आर मिला हमें 10 ओम का, और R3 कितना है, R3 भी ये भी है, ये 10 ओम का है, तो 10 ओम 10 ओम जुड़ जाए कितना हो जाएगा, 20 ओम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ओम, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर है, उसमें से मिट्टी निकाली जाती है। देखिए इतनी स्टेटमेंट काफी है, एक जो है कुआं खोदा गया है ना, ये जमीन हो गई जहाँ पे कुआं खोदा गया इस तरह का, है ना। ये ऊपर से देखेंगे तो ऐसे गोल दिखाई देगा, ये कुआं खोदा गया सर्कुलर है ना, जिसका व्यास दिया है उसने 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर का ये उसका व्यास हो गया, और ये 14 मीटर उसकी गहराई होगी, जमीन से 14 मीटर ही अंदर हो गया। ठीक है, तो इसकी मिट्टी निकाली गई, इसकी मिट्टी क्या होगी, इसका वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम कितना आएगा, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर हो गया ना, सिलेंडर हो गया इस तरह का, अगर आप समझ पाए तो ये ऐसे हो गया, ये इस तरह का सिलेंडर हो गया, है ना। तो सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई स्क्वायर एच। पाई कितना होता है, 22/7। आर कितना है, ये 3 दिया हुआ है, तो आर आधा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इसे हम 2 बार लिख लेते हैं, 3/2 गुना 3/2। एच कितना, एच है 14, इसे 7 दूनी 14 है ना, इसे काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, 2 से इसे काटेंगे 11 बार में चला जाएगा, और ये 9 है, तो गुणा हो जाए कितना हो जाएगा, 99।
99 मीटर क्यूब। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अगला आगे देखते हैं कि और कुएं के चारों ओर फैला देता है। उसमें मिट्टी निकाली और कुएं के चारों ओर फैला दी। मिट्टी को निकाला और इसके चारों ओर फैला दिया इस तरह से। एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकार का घेरा बनाता है। ये वृत्तीय आकार का, इसके चारों ओर ऐसे फैला दिया उसने, वृत्तीय आकार का। ठीक है, 4 मीटर चौड़ा है ना, तो इसकी इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर की। इसको ऐसे बनाएंगे तो ये होगा, इस तरह का घेरा इसने बना दिया जो है 4 मीटर का, है ना। ये चौड़ाई दे दिया उसने 4 मीटर की। और ये पूछ रहा है कि इस तटबंध की ऊंचाई कितनी है, इसकी वो हाइट पूछ रहा है कि ये हाइट कितनी है। देखिए जितनी मिट्टी निकाली होगी सारी मिट्टी उसने निकाल के इसके बाहर फैला दी, तो इसका मिट्टी का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसका हमें डाया मिल गया कि ये 3 हैगा। ठीक है, और जो है हमारा इसका जो है बाहर का डाया कितना हो जाएगा, ये 3 है तो ये 4 है, 4 है तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 4 8 3 11। ये टोटल डाया हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 11। इधर ऊपर लिख लेते हैं, ये 11 मीटर हो गया। इसका रेडियस निकालेंगे तो 11/2, और इसका हमें मालूम नहीं है। तो हम अब देखिए होलो सिलेंडर की तरह बन गया कि नहीं, है ना। ये इस तरह का होलो सिलेंडर बन गया। ये इस तरह का है ना, तो ये पोर्शन हो गया। इसका हमें वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, नया वॉल्यूम निकालेंगे तो ये जाएगा पाई r²h। आर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो ऐसे लिख लेते हैं, ये बड़ा वाला r2, छोटे वाला r1²h। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम पता है, जो वॉल्यूम इसका आया था वही इसका आएगा, तो ये 99 बराबर पाई है 22/7। R2 कितना है, R2 आया था R2 आया था ये 11। ठीक है, ये 11 आया था ना, 9 में 8 जोड़ेंगे, 8 3 11, तो हाँ आर कितना रखें, हम इसे 11/2 लिख लेते हैं ना, 11/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस R1 कितना आएगा, ये 3/2 आएगा, 3/2 का स्क्वायर। एच कितना, एच तो हमें निकालना है कि उसकी हाइट कितनी आएगी। ठीक है, अब देखिए 22 से इसे 11 बार में कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 नियम है ना, 9 की 7 से गुणा हो जाए, कितना हो जाएगा, या इसको ऐसे ही लिख दिए 9 × 7, दो ही हाथ पे बटे में आ जाएगा, बराबर। इस पोर्शन को हम सोल्व कर दें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 121/4 -9/4। तो 4 कॉमन है तो 4 आ जाएगा, 121 में से 9 घटा दें, कितना आ जाएगा, ये 112, 112/4। तो जो है ये 112 इसके नीचे आ जाएगा, 112 यहाँ पे लिख लूँ मैं, तो ये आया 112/4, है ना। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 ऊपर चला जाएगा, या इसको 2 को यहीं से निपटा देते हैं, ये 2 बचा, 2 यहाँ पे चला जाएगा, या इसको भी काट दें, कितना आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा ना। ये 56 नीचे चला जाएगा, 9 × 7 बचे 56, गुणा में क्या था, एच था, तो एच हमारी निकल के आ जाएगी। इसको काटे तो ये 7 × 8 = 56, है ना। तो कितना आया, ये हाइट आई 9/8 मीटर। तो ऑप्शन हमारा 3 राइट हो जाएगा, 9/8 मीटर। आपको ये अगर समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से देखिए, आपको ये डेफिनेटली समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइक की बिक्री, नीला पीला गुलाबी हरा, कह रहा है कि यदि वर्ष 2009 में बेची गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 15,000 थी, तो काले रंग की मोटरसाइकिलों की तुलना में लाल रंग की कितनी कितनी अधिक लाल रंग की मोटरसाइकिलें बेची गई है ना। तो काले से तुलना कर रहा है, काला कहाँ पे हमारा, काला है ये, कहाँ हो गया काला, हाँ ये ब्लैक हो गया, ये हो गया ना, ये दिया हुआ है 5%, दिख नहीं रहा होगा क्लियरली। तो पूछ रहा है कि लाल रंग की कितनी अधिक बेचेगी, लाल कहाँ है, ये है, लाल का दिया है 20%, है ना।
तो 2009 में की बात है कि काले रंग की 5% बेची गई और लाल रंग की 20%। तो इससे कितनी अधिक बेची गई, वो बेची गई 15% अधिक, है ना। अगर डायरेक्ट परसेंट पूछता तो परसेंट दे देते, अब इसने क्वांटिटी पूछा तो इस 15,000 का 15% निकाल लेंगे। 15,000 का 15%, परसेंट को इधर लिखते हैं, हटाएंगे तो बटे में लिख देंगे। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो चली जाएगी, 15 की 15 से गुणा करें कितना आएगा, 225, एक जीरो हो रहा है तो इसकी गुणा में आ जाएगी, हो जाएगा 2250। ऑप्शन वन हमारा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पार्ट वन के 1 से लेके 40 क्वेश्चंस तक कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये वीडियो उन सभी को लोगों को भेजें जो रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके जो है न्यूमेरिकल मैथ पे प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी, रीजनिंग पे प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी, है ना, जीके पे प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी। जितने नंबर का क्वेश्चन मिले आप उसकी प्रैक्टिस करते जाए, जो आपको याद नहीं हो रहा है उसको आप एक जगह नोट डाउन करें, उसको बार 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 याद करते हैं। रिविजन मस्ट है, जितना ज़्यादा आप रिविजन करेंगे इस समय वो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।